Class 3 English Chapter number 6 The Amazing World of Numerical Patterns. न्यूमेरिकल पैटर्न्स एक्चुअली आपको मैथ्स में होती है ना, तो ये पूरा चैप्टर नंबर्स के बारे में ही है, नंबर के पैटर्न्स और नंबर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं टेक ऑफ से। टेक ऑफ में कंटिन्यू द गिवन ग्रोइंग पैटर्न, तो ये पैटर्न आपको दिख रही है। आप लोग मैथ्स में ऐसी पैटर्न्स बहुत फील कर चुके हैं, तो ये सारी पैटर्न्स आपको खुद ही कंप्लीट। नेक्स्ट क्या आएगा, जैसे कि ये फर्स्ट में एक ट्रायंगल है, सेकंड में थ्री है, फिर इस तरह से और एक लेयर बढ़ाना है इसमें, तो इस तरह से पैटर्न आपको कंप्लीट करनी है ये सब, और फिर होमवर्क में भेज देनी है। If you can work with the patterns given above, you can also work with patterns made by numbers. अगर आप पिक्चर वाली ऊपर वाली पैटर्न्स है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, तो फिर आप नंबर वाली पैटर्न्स को भी कर सकते हो। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है टेक ऑफ में, कैट प्लांट्स ट्यूलिप्स। शी प्लांट्स 5 tulips in one row. In row 1, she plants 10 tulips in row 2. She plants 15 tulips in row 3. If she continues with the same pattern, how many tulips will she plant in row 6? तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे रो बढ़ती गई, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 5 का टेबल है, तो ये 5 की पैटर्न है जो आपको कंटिन्यू करनी है। और ब्लैंक में 5 6 ज़ा लिखना है आंसर। 5 6 ज़ा कितना होता है वो आपको ब्लैंक में लिखना है। नाउ लेट्स move to the chapter. This lesson will tell you that mathematics is a simple pattern. तो इस लेसन में आपको ये समझ में आएगा कि मैथमेटिक्स जो है वो एक सिंपल पैटर्न है। We need to work with great enthusiasm. हमको उसमें बहुत ही enthusiastically, एनर्जी के साथ काम करना होगा to understand this pattern. ये मैथ्स की पैटर्न समझने के लिए। थिंक क्रिटिकली, यानी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें थिंक करनी है। एंड रीज़न क्रिएटिवली, क्रिएटिवली यानी हम अपना पूरा इमेजिनेशन लगा के उसका रीज़न देना होगा। रीड ऑन टू सी हाउ नंबर्स मेक आवर लाइफ ईजियर। चलो चैप्टर देखते हैं कि कैसे नंबर्स ने हमारी लाइफ ईजी बना दी है। मैथमेटिक्स इज़ ए सब्जेक्ट आई जस्ट हेट, सेड शीना। अब हमारे चैप्टर में एक कैरेक्टर है शीना। शीना कहती है मैथमेटिक्स जो है वो उसको अच्छा नहीं लगता होगा, तो उसको अच्छा नहीं लगता ऐसे बोल रही है। बट वाई आर्ग्यूड सुनीता। सुनीता ने सामने पूछा क्यों पसंद नहीं है। वी नीड टू लुक एट मैथमेटिक्स एज अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, अ वंडरस वर्ल्ड ऑफ पैटर्न्स एंड अ लवली ब्लेंड ऑफ कलर्स एंड शेप्स। हमें मैथ्स को कैसे देखना चाहिए, अब सुनीता है वो शीना को बता रही है कि मैथमेटिक्स को एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड के जैसे देखना चाहिए। ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, वंडरस वर्ल्ड ऑफ पैटर्न, एक अद्भुत पैटर्न्स की दुनिया, लवली ब्लेंड ऑफ कलर्स एंड शेप्स। ब्लेंड यानी मिक्सचर, उसमें कलर्स भी होते हैं, शेप्स भी होते हैं, सबका मिक्सचर होता है जो बहुत ही लवली ब्यूटीफुल दिखता है। नंबर्स आर लॉजिकल वर्ल्ड ऑफ शेप्स। नंबर क्या है, लॉजिकल दुनिया है शेप की एंड पैटर्न की। नंबर्स आर एवरीवेयर, हर जगह पे है। इन सुपरमार्केट वी टेक द वेट ऑफ द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, शुगर एंड सॉल्ट। तो जब सुपरमार्केट जाते हैं तो ये सारी चीज़ों का वेट जो आता है वो नंबर्स में आता है। इन मूवी हॉल वी लुक फॉर द नंबर ऑफ आवर सीट। जब मूवी हॉल में जाते हैं तो सीट का नंबर होता है। एंड इन बुक्स टू वी लुक फॉर पेज नंबर, बुक में भी हम लोग पेज नंबर्स ढूंढते हैं। नंबर्स मेक लाइफ ईजी व्हेन वी मेक अ बुकिंग ऑफ आवर ट्रेन और फ्लाइट टिकट्स। तो नंबर से ही हम लोग ट्रेन और फ्लाइट टिकट्स का बुकिंग करते हैं। और व्हेन वी वेट इन अ लॉन्ग क्यू फॉर आवर टर्न टू टेक द क्रूज ऑन द बीच, और
हमारा अभी हम लोग जब लाइन में खड़े होते हैं तो हम लोग क्या माइंड में रखते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा क्रूज़ पे जाने के लिए। बीच पे बड़ी सी शिप में हम लोग सी में क्रूज़ पे जाते हैं ना, दैट इज़ क्रूज़। लेट अस सी सम सिचुएशंस वेयर नंबर्स मेक इट इजी टू प्ले अ फेयर गेम। तो कुछ सिचुएशंस यहाँ पे बताई है जिससे हम लोग नंबर्स की गेम खेल सकते हैं, एक अच्छी वाली गेम। When we count the goals in a football match or when we share the sweets among friends, numbers make us feel nice about the fair share. जब भी हम लोग गोल्स, फुटबॉल टीम मैच चल रही होती है तो गोल्स होते हैं, अगर नंबर नहीं होता तो गोल्स कैसे काउंट करते, और अगर नंबर नहीं होता तो हम लोग जब स्वीट्स बांटते हैं फ्रेंड्स में तो कैसे काउंट कर पाते। और नंबर से ही तो पता चलता है एक शेयर सबको इक्वल शेयर मिला कि नहीं, तो दैट इज़ द फेयर शेयर। अब सिचुएशन 1 देखते हैं। लेट अस मीट अवर फ्रेंड्स इन द क्लासरूम। सिचुएशन 1 से पहले मैं बताना चाहती हूँ, ये जो येलो बॉक्स है, द ऑथर सेज दैट नंबर्स आर अ लॉजिकल वर्ल्ड ऑफ शेप्स एंड पैटर्न्स। मैंने आंसर्स अंडरलाइन किए हैं पर आपको ब्लैंक में आंसर लिख देने हैं टेक्स्ट बुक में। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट सिचुएशन 1। लेट अस मीट अवर फ्रेंड्स इन द क्लासरूम। चलो हम हमारे फ्रेंड्स को मिलते हैं क्लासरूम में। तो लीना है। लीना सेज व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। लीना पूछती है सीमा से कि तुम क्या कर रही हो। सीमा सेज माई बर्थडे इज़ ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को मेरा बर्थडे है। आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स आई शुड बाय। मैं वर्क आउट ऑन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स, मतलब मैं चॉकलेट्स के नंबर्स काउंट कर रही हूँ कि मुझे कितनी चॉकलेट्स चाहिए होगी। आई शुड बाय फॉर माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मुझे मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स के लिए कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स बाय करनी होगी। लीना सेज आई विल हेल्प यू। लीना ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, चलो। वी हैव 50 टीचर्स इन अवर स्कूल। हमारे स्कूल में 50 टीचर्स हैं। 30 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। देन मेक इट 80, मतलब 50 टीचर्स और 30 स्टूडेंट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स यू नीड 80। डू यू हैव फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट क्लास टू। क्या दूसरी क्लास में तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। सीमा सेज यस आई हैव 5 फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट क्लास। तो दूसरे क्लास में भी मेरे 5 फ्रेंड्स हैं, तो 80 + 5, तो आई थिंक शुड गेट रेडी विद अ बॉक्स ऑफ 85 चॉकलेट्स। तो मुझे लगता है कि मुझे 85 चॉकलेट्स का बॉक्स रेडी करना पड़ेगा। एम आई राइट लीना। क्या मैं सच कह रही हूँ लीना। लीना सेज दैट्स अ परफेक्ट फिगर बट यू शुड मेक श्योर दैट यू गिव मी एन एक्स्ट्रा वन फॉर हेल्पिंग यू। लीना कहती है कि परफेक्ट फिगर है पर तुमको मुझे एक एक्स्ट्रा चॉकलेट देनी पड़ेगी, मैंने अब तुम्हें हेल्प किया है उसके लिए। तो ये हो गया कि हम लोग कैसे काउंटिंग करते हैं चॉकलेट्स जब हमारा बर्थडे होता है। तो अब सिचुएशन नंबर 2 है। डैड सेज आई थिंक वी नीड टू गो एंड बाय सम न्यू क्लोथ्स फॉर माई कजिन्स वेडिंग। डैड कहते हैं कि हमको मार्केट जाके कुछ शॉपिंग करनी चाहिए कपड़ों की, क्योंकि उनके कज़िन की वेडिंग है, शादी है। मॉम सेज व्हाट इज़ योर बजट। आपका बजट क्या है। बजट यानी फाइनेंशियल प्लान, फंड या फिर टोटल मनी फॉर स्पेंडिंग, कितने पैसे आप खर्च करने वाले हो। मॉम पूछती है डैड से, तो उसके लिए हमको कितने पैसे खर्च करने हैं मैक्सिमम। डिसाइड करते हैं ना कि मुझे इतने 1000 रुपये की ड्रेस लेनी है, 2000 की लेनी है, तो उस तरह से मॉम पूछती है कि आपका बजट कितना है, आप कितना स्पेंड कर पाओगे। डू यू वॉन्ट सम ग्रैंड पार्टी वेयर्स। क्या आपको कोई पार्टी वेयर लेना है। देन वी कैन गो टू द फोरम मॉल एंड दैट सेल्स गुड पार्टी वेयर फॉर अ रिजनेबल प्राइस।
अगर आपको पार्टी वेयर लेना है तो हम लोग फोरम मॉल में जाएंगे, वहाँ पे अच्छे पार्टी वेयर मिलते हैं, वो भी रिजनेबल यानी अच्छे प्राइस में। Dad says, I have set aside a budget of ₹10,000 for the wedding. तो मैंने असाइड यानी साइड में रखे हैं 10,000 रुपये का बजट मैंने रखा हुआ है शादी के लिए। दिस इंक्लूड्स द ट्रेन टिकट ऑफ ₹3,000, उसमें 3,000 तो हमारी ट्रेन की टिकट हो जाएगी, एंड द गिफ्ट मनी ऑफ ₹2,500, और हम लोग जो गिफ्ट लेके जाएंगे वो 2,500 का होगा। I do not want to spend any money for my clothes because uncle gave me a good shirt when he came from the US. तो मुझे अपने लिए कुछ भी स्पेंड नहीं करना है, खर्च नहीं करना है, क्योंकि जब अंकल यूएस से आए थे तो उन्होंने मुझे बहुत ही बढ़िया शर्ट दी है। Mom says, I think I have enough sarees that are quite suitable to be worn for the wedding. अब मम्मी भी कहती है कि मेरे पास भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो शादी में हम लोग पहन सकते हैं, मतलब मॉम पहन सकती है। वी नीड टू लुक फॉर सम गागरास फॉर नीतू एंड कुर्ता फॉर नंदू। हमको सिर्फ नीतू के लिए घाघरा और नंदू के लिए कुर्ता लेना है। अब नीतू एंड नंदू सेज, मॉम वी आर कमिंग विथ यू फॉर शॉपिंग। नीतू और नंदू दोनों ही साथ में कहते हैं कि मम्मा हम लोग आपके साथ शॉपिंग के लिए चलेंगे। वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट अंकल्स वेडिंग। हम लोग अंकल की शादी के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। मॉम सेज, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ़ यू वांट टू कम विद अस फॉर शॉपिंग। इफ़ डैड हैज़ ₹10,000 एंड ही स्पेंड्स ₹3,000 फॉर द ट्रेन टिकट and ₹2,500 for the gift money. How much money is left for shopping your dress? तो अब मम्मी ने नीतू और नंदू से पूछा कि अगर आपको हमारे साथ शॉपिंग के लिए आना है तो आपको ये कैलकुलेशन करके बताना होगा कि पापा ने 10,000 रुपीज़ डिसाइड किया है बजट पूरी वेडिंग का, उसमें से 3,000 रुपीज़ टिकट्स के लिए जाएंगे, 2,500 रुपीज़ गिफ्ट के लिए जाएंगे, तो बाकी कितने बचते हैं शॉपिंग के लिए। तो नंदू सेज, मॉम दिस इज़ रियली सिंपल। नंदू कहती है कि ये तो बहुत इजी है। अकॉर्डिंग टू व्हाट माय टीचर टोल्ड मी द अमाउंट दैट वी आर स्पेंडिंग शुड बी एडेड फर्स्ट। हमारी टीचर कहती है कि जितना भी हम लोग स्पेंड करने वाली है पहले उसको ऐड करेंगे। फॉर द टिकट्स ₹3,000, फॉर द गिफ्ट ₹2,500। तुम लोग वर्ड सम करते हो ना, तब ऐसे लिखते हो ना, फॉर द टिकट्स 3,000, फॉर द गिफ्ट 2,500, तो टोटल हो जाता है 5,500। द मनी दैट पापा हैज़, अब पापा के पास कितने हैं? 10,000। द मनी दैट ही हैज़ ऑलरेडी स्पेंड, तो फिर जितना ऑलरेडी डिसाइडेड स्पेंड है वो कितना है? 5,500। तो 10,000 में से 5,500 माइनस हो जाएंगे, तो द मनी दैट इज़ लेफ्ट फॉर शॉपिंग, तो इतने बचेंगे शॉपिंग के लिए ₹4,500। नीतू सेज, नंदू यू आर अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ मैथमेटिक्स। तो नीतू जो है वो नंदू से कहती है कि तुम मैथमेटिक्स के चैम्पियन बन गए हो। तो ये हो गया कि हम लोग घर में कैसे नंबर्स को यूज़ करते हैं। एक सिचुएशन बताई अंकल के वेडिंग की और उसमें बजट बताया इस तरह से। पहला जो केस था, सिचुएशन थी, वो बर्थडे की थी, दूसरी थी वेडिंग की। अब तीसरी सिचुएशन देखते हैं। माई ग्रैंड मदर टेल्स मी अ लॉट ऑफ बेड टाइम स्टोरीज़। मेरी जो ग्रैंड माँ है वो मुझे सोने के टाइम पे बहुत सी स्टोरीज़ सुनाती है। शी इज़ रियली फंड ऑफ टीचिंग नंबर्स यूजिंग स्टोरीज़। उनको नंबर्स वाली स्टोरीज़ सुनाने का बहुत शौक है। शी रिटायर्ड एज अ मैथमेटिक्स टीचर एंड शी प्लेज विद नंबर पैटर्न्स। तो वो एक मैथमेटिक्स की रिटायर्ड टीचर है, तो ऑब्वियसली उनको तो मैथ्स के ही पजल्स ही ज़्यादातर
आते भी होंगे और पसंद भी होंगे, या फिर नंबर पैटर्न्स के बारे में ही वो पूछती होगी। तो आई स्टिल रिमेंबर द वे शी taught us to apply the multiplication concept using the 3 little cats. मुझे आज भी याद है जब उन्होंने सिखाया था कि मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, मल्टीप्लाइंग कैसे करते हैं 3 लिटिल कैट्स को यूज़ करके। वंस अपॉन ए टाइम दे लिव्ड 3 लिटिल कैट्स। एक टाइम पे 3 कैट्स रहती थी। द फर्स्ट कैट वॉज 5 years old, द सेकेंड वन वॉज 4 years old एंड द यंगेस्ट वन वॉज 2 years old। तीनों कैट्स की एज बताई है। पहली वाली 5 साल, सेकेंड वाली 4 years की और थर्ड वाली 2 years की। अब क्वेश्चन पूछा है द एज ऑफ विच कैट इज़ एन ऑड नंबर सॉरी। तो कौन सी कैट का जो एज है वो ऑड नंबर है? तो फर्स्ट वाली कैट जो 5 years है, 5 नंबर ऑड नंबर है। तो इस तरह से उनकी ग्रैंडमा उनको पजल्स के रूप में क्वेश्चंस पूछती थी। ईच लिटिल कैट वांटेड टू बिल्ड अ हाउस। हर एक कैट को हाउस बिल्ड करना था। द फर्स्ट कैट वांटेड टू बिल्ड अ हाउस ऑफ वुड। पहली कैट को वुड का हाउस बिल्ड करना था। द कॉस्ट ऑफ ईच बंडल ऑफ वुड वॉज ₹10। तो हर एक बंडल की प्राइस थी ₹10। ही नीड्स 5 bundles। उसको 5 बंडल्स चाहिए। हाउ मच मनी डज ही नीड टू बाय द वुड। तो एक बंडल के ₹10 है, तो 10 कितने 10 चाहिए हमको? 5 बंडल चाहिए, तो 5 10 चाहिए ना। अब कॉस्ट ऑफ 1 बंडल ₹10। एक बंडल की कॉस्टिंग ₹10 है। I quickly drew 5 bundles of wood because my teacher told me that it is easy to think of multiplication as repeated addition. तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। रिपीट करते जाओ। एक बंडल है 10, एक बंडल है, फिर दूसरा बंडल है, तीसरा बंडल है, उस तरह से 5 बंडल लेने हैं। पाँचों की प्राइस है 10 10 10 10 10। तो 10 को 5 बार प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5 10 तो 5 10 50। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन में भी कर सकते हैं, जो आप लोगों ने मैथ्स में सीखा ही है। तो Grandma's tales always used to take us to the world of patterns and shapes. Grandma के जो टेल्स यानी स्टोरीज होती थी, तो वो हमेशा ही हमें कहाँ ले जाती थी? पैटर्न्स और शेप्स में, पैटर्न और शेप की दुनिया में। शी यूज्ड टू टेल अस अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। तो वो हमेशा ही हमें इस तरह का अलग अलग तरह का ऑपरेशन सिखाती थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिविजन। She not only told us the stories but made us write stories using number sentences. वो सिर्फ स्टोरीज़ ही नहीं बताती थी बल्कि made us write stories using number sentence. नंबर सेंटेंस यूज़ करके स्टोरीज़ बनाना भी सिखाती थी। As a child, I was good at making up my own stories using number sentences. जब मैं छोटा था तो मैं नंबर सेंटेंस बना के स्टोरीज़ बनाने में बहुत ही माहिर था। आई यूज़ टू बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर बाई जस्ट लुकिंग एट दिस नंबर सेंटेंस। मुझे नंबर सेंटेंस से स्टोरीज़ बनाना बहुत अच्छे से आता था। These sentences using numbers can tell different kinds of stories. तो इससे हमको बहुत ही अलग अलग तरह की स्टोरीज मिलती है। ग्रैंडमा गिव मी दिस नंबर सेंटेंस एंड आई स्टार्टेड टेलिंग हर द स्टोरी। ग्रैंडमा ने अब उसको कुछ नंबर्स दिए हैं, तो वो कैसे उसकी स्टोरीज बनाता है देखते हैं। आई वेंट टू द विलेज टू माई ग्रैंडमाज हाउस। मैं अपनी ग्रैंडमा के घर गया। आई सो 9 monkeys ऑन द ट्री। मैंने 9 monkeys को ट्री पे देखा। दे वर बिजी ईटिंग सम बनानास। वो लोग बनानास खा रहे थे।
of their friends from other trees came to take the bananas from them. तो उनके कुछ दूसरे ट्री पे उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो वहाँ पे आते हैं उनसे बनानास लेने के लिए. नाउ देयर वर 12 monkeys. मंकीज़ कितने थे? 12 टोटल. पहले 9 थे और फिर 3 मंकी दूसरे ट्री से आते हैं तो टोटल हो जाते हैं 12 monkeys. दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द बनानास. और वो लोग बनानास के लिए फाइट करना शुरू करते हैं. There was a nest on the tree and the mother bird was carefully watching the 3 eggs in the nest. अब उस ट्री पे एक नेस्ट था जिसमें 3 eggs थे. The fight was so bad and the monkeys started running up and down the branches of the tree. फाइट बहुत चली और मंकीज़ क्या कर रहे थे? इधर उधर दौड़ रहे थे और ब्रांचेस पे इधर यहाँ से वहाँ जंप कर रहे थे. द मदर बर्ड वॉज वरीड. अब मदर बर्ड थी वो बहुत दुखी हो गई. उनको लग रहा होगा कि मेरे अंडे हैं वो फूट जाएंगे. द मंकीज जम्प्ड ऑन द ब्रांच एंड ऑलमोस्ट हिट द नेस्ट. अब मंकीज ने यहाँ से वहाँ ब्रांच पे जंप किया और नेस्ट को भी हिट किया यानी नेस्ट को भी लगा. तो एग्स फेल फ्रॉम द नेस्ट टू द ग्राउंड. अब एग्स जो थे नेस्ट में से वो नीचे गिर गए. द ग्राउंड वॉज अ बेड ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स एंड सो द एग्स डिड नॉट ब्रेक. अब जो ग्राउंड था उस पर फ्लावर्स और लीव्स पड़े थे जिसकी वजह से अंडे फूटे नहीं. द 2 boys who were playing near the tree came running towards the eggs. 2 बच्चे जो वहाँ पे खेल रहे थे वो आते हैं एग्स की तरफ. They picked up the eggs carefully and placed them back in the nest. उन्होंने अंडे लिए और उनको केयरफुली वापस से नेस्ट में रख दिया. The mother bird looked thankfully at them boys. तो मदर बर्ड जो थी वो बहुत ही थैंकफुली उन बॉयज़ की तरफ देखने लगी. Thus you can see that number statements with just some signs in the between can tell you many tales and are interesting. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि नंबर्स जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर स्टेटमेंट्स और नंबर पैटर्न्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है. इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट नंबर्स. क्या हम नंबर के बिना की दुनिया सोच सकते हैं? ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड इज़ काउंटेबल. सारी खुशी जो है वो हम लोग नंबर्स में ही काउंट कर सकते हैं. लेट अस टेक चार्ज ऑफ ऑल द ग्रेट वैल्यूज़ ऑफ लाइफ दैट आर कंट्रीब्यूटेड बाय दिस वर्ल्ड ऑफ नंबर्स. तो हम सारी ही वैल्यूज़ चलो कंट्रीब्यूट करते हैं नंबरों की दुनिया को अट्रीब्यूट करते हैं. वी नीड टू वैल्यू दैम एंड बी ऑनेस्ट इन अवर वेज ऑफ लाइफ. हमको हमारी लाइफ में उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए एंड बी ऑनेस्ट इन अवर वेज ऑफ लाइफ. और हमारी लाइफ में हमें ऑनेस्ट बन के रहना चाहिए. तो ये पूरा ही चैप्टर था नंबर्स के बारे में. मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार देख लेना. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. 3-4 सिचुएशंस दी है तो 2 बार रिपीट करके देख लेना है. और फिर हार्ड वर्ड्स और जो येलो बॉक्स मैंने फिल किए हुए हैं उसमें वो कर लेने हैं. फिर मैं हार्ड वर्ड्स जो दूंगी वो 5 टाइम्स लिखने हैं, न्यू वर्ड्स लिखने हैं और एंटोनिम्स लिखने हैं. इतना होमवर्क आज का रहेगा. जो हार्ड वर्ड्स 5 टाइम्स, न्यू वर्ड्स और एंटोनिम्स 1 टाइम लिख लेने हैं. और आज का इतना होमवर्क कंप्लीट करके सबमिट कर देना है. चैप्टर रीडिंग भी कंपलसरी करना है आपको. ओके.